बंगाल के सियासी रण में अब सीता जी की एंट्री हो गई है। बीजेपी को घेरने के चक्कर में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी को बदजुबानी उनकी देखने को मिली। ना दिमाग पर कंट्रोल रहा, ना कि अपनी जुबान पर। ममता के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर अब बीजेपी नाराजगी दिखा रही है। पार्टी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए माफी मांगने को कहा है। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुता। बनर्जी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बंगाल की सियासत में अब मां सीता की भी एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वो कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही विवादों में घिर गए। शनिवार को बैरकपुर की चुनावी सभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी यूपी के हाथरस कांड के बहाने बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मिसाल चुनी वो उल्टी पड़ गई। निशाना योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर था, पर मां सीता को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं हो सकता। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। जैसे ही कल्याण बनर्जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मेघालय के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने ट्विटर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इस इंसान को जानते हैं? कल्याण बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के बयान को हाथों हाथ लेकर न सिर्फ इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया, बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बनर्जी जैसे लोग जो भाषाई मर्यादाएं भूल रहे हैं, उनको सलाह देना तो बेमतलब की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसको पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसको पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब
21 में जनता देंगे। मामला मां सीता से जुड़ा तो मिथिलांचल भी एक्शन में आ गया। मैथिली समाज ने कल्याण बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने की मांग की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जय श्री राम के नारों पर बिफरी ममता बनर्जी ने उसे ही एक मुद्दा बना दिया था। अब 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी की सीता माता पर टिप्पणी कुछ ऐसी ही दिशा में जा रही है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि इससे नुकसान हो सकता है और बीजेपी इसे उठाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। आखिरकार राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे का तीर तरकश से निकलकर सही निशाने पर लगे। बंगाल में चुनावी साल है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये तो अभी विवादित बयान की शुरुआत है। अभी तो नेताओं के कई बेतुके बयान दिखाई देंगे, कई जुबानी जंग दिखाई देंगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दीपक देबनाथ और वैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।